अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अली खिलजी। आज के नए व्लॉग के साथ अभी असल में पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल इतनी तेज़ी से बदलती जा रही है, रोज़ के रोज़ नए वाक़यात होते हैं, वाक़यात भी होते हैं, वाक़यात को बढ़ा चढ़ा कर ड्रामाई अंदाज में पेश करने की भी अब यहाँ पर एक अजीब रविश चल पड़ी है। बंदा ये नहीं भी कह सकता कि इसमें हकीकत कितना है, ज़ेब दास्तान के लिए कितना उसमें मिलाया गया है, हकीकत के से ये कितने दूर है, झूठ इसमें कितना है, अफसाना कितना है, बहतान तराजी कितनी है, बंदा नहीं कह सकता। अभी हम उस मामले से फारिग हुए ही थे चौधरी परवेज़ इलाही वाले पंजाब असम्बली के वाक़यात पर, कि जिसमें उन्होंने अपना हाथ पलस्तर किया हुआ था और डाला था। हो सकता है उनको कोई चोट शदीद आई हुई, लेकिन अमूमी तासुर ये था कि चोट इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी चौधरी साहब के चेहरे के तासुरात उसको बयान कर रहे थे। काफ़ी उसके ऊपर भी ले दे हुई, किसी ने क्या मौक़िफ़ दिया, किसी ने क्या मौक़िफ़ दिया, लेकिन बहैसियत मजमूई उसके बारे में सोशल मीडिया की में राय ये थी कि चोट इतनी नहीं थी जितनी उसको बयान किया जा रहा है। अभी उसी की बाज़गश्त ख़त्म ही हुई थी कि साबका हुकूमत के तर्जुमान शहबाज गिल का मोटरवे पे जो हादसा था उसकी फुटेज आई। पहले ख़बर आई कि उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है और उनको गाड़ी को पीछे से हिट किया गया है। वैसे अगर देखा जाए तो गाड़ी जो मोटरवे पे 120 किलोमीटर की रफ्तार से जाती है, तो दूसरी गाड़ी उसी वक्त ही उसको हिट कर सकती है जो 140 की रफ्तार से आ रही हो। क्योंकि अगर पिछली गाड़ी 140 की रफ्तार से आएगी तो वो उसको हिट कर पाएगी, वरना दूसरा तो कोई तरीका नहीं है। अच्छा, फिर वो गाड़ी जो पीछे से हिट हुई वो फिर उल्टी, और उसके फ़ौरन बाद की जो तस्वीर आई उसमें और वीडियोस भी छोटी मोटी आई, तो उसमें शहबाज गिल खड़े हैं और लोगों से बातें कर रहे हैं। तो उस वक़्त तो बाज़ार ऐसा कोई वो नहीं था कि उनको कोई चोट आई है या कोई मामला हुआ है। लेकिन आज जब वो अदालत में पेशी के लिए आ रहे थे तो उन्हें पता चला कि उनकी तो हालत काफ़ी ख़राब है। ऐन मुमकिन है कि उस वक़्त वो अंदरूनी चोट हो, जो कहते हैं ना कि अंदरूनी चोट की बाद में उसकी दर्दें महसूस होती हैं। हो सकता है वो इस किस्म की कोई चोट हो, लेकिन जो बज़ाहिर जो लग रहा था कि कल यानी कोई उसको वो नहीं थी, चोट नहीं थी, और अब आज जो है ना उसको काफ़ी शदीद। वैसे शहबाज गिल साहब को वो थोड़ा सा हल्दी उसमें दूध में डालकर वो अंदरूनी जो चोट है ना उसके लिए वो काफ़ी अच्छी होती है। हमारे बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि वो हल्दी जो है बहुत अच्छी है। उस वक्त मुझे याद नहीं था कि परवेज़ इलाही साहब को भी ये वो मशवरा देता कि दूध में हल्दी मिलाकर पीने से अंदरूनी चोटें काफ़ी ठीक होती हैं। तो शहबाज गिल साहब, आप ये टोटका आजमाएं, ये हकीर फ़कीर का टोटका इंशाल्लाह अंदरूनी चोट जो है ना वो ठीक हो जाएगी। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बस ये मुख्तसर सा आज का व्लॉग था, ये शहबाज गिल के हवाले से। अगले व्लॉग तक इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह आपसे नए मौज़ूआत पर मुख्तसरन बात होती रहेगी। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा और आपका साथ जो है वो रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।